मूवी के स्टार्ट में हमें एक जादुई जगह दिखाई जाती है जहाँ पर हम उस जंगल में एक आदमी को भागते हुए देखते हैं। उस आदमी का नाम एलियोशा था। तभी वहाँ हम एक क्वीन को देखते हैं। वो क्वीन अपने मैजिक के थ्रू एलियोशा को एक पत्थर का बना देती है, यानी कि वो एलियोशा को स्टोन में कन्वर्ट कर देती है। असल में उस क्वीन का मकसद एक मैजिकल जगह को ढूंढना था। इसी वजह से क्वीन ने एलियोशा को पत्थर का बना दिया। अब वहीं हम एलियोशा के एक साथी को देखते हैं जो कि किस तरह क्वीन से बचते बचाते पानी में कूद जाता है। तभी हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर क्वीन ने बहुत सारे लोगों को पत्थर का बनाया होता है। अब इसके बाद हम मूवी के मेन कैरेक्टर इवान को देखते हैं। इवान एक मैजिशियन था और अपनी फैमिली से अलग रहता था। इवान डिफरेंट किस्म के मैजिक्स के थ्रू लोगों को एंटरटेन किया करता था। क्योंकि वो प्रोफेशनली मैजिशियन था, इसलिए वो लोगों को ट्रिक्स दिखा के खुश करता था। इवान अपना शो खत्म करने के बाद घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसको एक बूढ़ी औरत मिलती है जो कि उसको बताती है कि वो बहुत जल्द दूसरी दुनिया में जाने वाला है। मगर इवान उस बूढ़ी औरत की बातों को इग्नोर कर देता है और वो घर आ जाता है। इवान घर पे अकेला रहता था और साथ सिर्फ उसकी मेड रहती थी। नेक्स्ट डे इवान की किसी लेडी के साथ मीटिंग होती है। अब ब्लैक एनर्जी को हटाने के लिए इवान उस लेडी के घर पर कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करता है और उस ट्रिक के बदले में वो लेडी इवान को बहुत ज्यादा पैसे देती है। इवान के मैजिक्स के बारे में सुनकर एक दिन एक लेडी डॉक्टर इवान से कांटेक्ट करती है और बताती है कि उनका पेशेंट एक छोटा बच्चा है जो कि बहुत टाइम से कोमा में है। सभी डॉक्टर्स ने बहुत ज्यादा कोशिश की है उस बच्चे को होश में लाने के लिए, लेकिन कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो सका क्योंकि कोई भी मेडिसिन उस पर काम नहीं कर रही। वो लेडी डॉक्टर इवान से कहती है कि वो कोई ऐसा रिचुअल परफॉर्म करे जिसकी वजह से बच्चा होश में आ जाए। जब इवान उस बच्चे को देखता है तो वो कहता है कि मैं उस बच्चे को ठीक नहीं कर सकता और वो वहाँ से चला जाता है। दिल में इवान को उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था। तभी उसे अपना बचपन याद आ जाता है जब वो बहुत ज्यादा छोटा था और यतीम खाने में रहा करता था, जहाँ पर कुछ बच्चों ने उसके साथ शरारत करते हुए उसको एक रूम में लॉक कर दिया था, लेकिन एक पिन की मदद से इवान ने उस डोर को खोल लिया था। वो पिन आज भी इवान के पास थी क्योंकि उस पिन को वो अपने लिए बहुत ज्यादा लकी समझता है। जब वो एक दिन रेस्टोरेंट में बैठा होता है तो वहाँ पर उसी लेडी का हस्बैंड आ जाता है जिसके घर में ब्लैक एनर्जी होने की वजह से इवान ने रिचुअल्स परफॉर्म किए थे। अब इवान उसके गार्ड्स को देखता है तो उसके इरादे समझ जाता है और फौरन से वहाँ से उठकर भागने लग जाता है। इसी दौरान से वो एक स्लाइड के ऊपर फिसलता हुआ एक केव के अंदर चला जाता है, लेकिन हैरानगी की बात ये थी कि उस केव का दूसरा रुख एक जंगल में ओपन होता था। यानी जब इवान स्लाइड से गिरता है तो वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ पर वो हर चीज को बहुत हैरत से इधर उधर देखता है। इससे पहले कि इवान कुछ समझ पाता तब भी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जो कि मूवी के स्टार्ट में क्वीन से छुपके भागा था। वो आदमी इवान को बताता है कि अब इवान दूसरी दुनिया में आ चुका है। वो ये भी बताता है कि उसके पेरेंट्स ने उसको छुपाने को कहा था, लेकिन इवान उस आदमी की कोई भी बात को समझ नहीं पाता। तभी वो बूढ़ा आदमी इवान को एक रिंग देता है और उसको बोलता है कि तुम्हें इस जगह को बचाना होगा। इससे पहले कि इवान उस बूढ़े आदमी से और कुछ पूछता, एक तीर आके उस बूढ़े आदमी को लग जाता है। इस वजह से उस बूढ़े आदमी की डेथ हो जाती है। इसी दौरान वहाँ पर कुछ गार्ड्स आते हैं जो कि घोड़े पर सवार थे। वो किंग के गार्ड्स थे। वो इवान को लेकर किंग के पास चले जाते हैं। जब वो किंग इवान के हाथ में एक रिंग देखता है तो वो इवान को कुछ भी नहीं कहता और उसके बंधे हुए हाथों को खोलने का हुक्म देता है। अब वो किंग इवान को बताता है कि वो इवान का भाई है जो कि बचपन में खो गया था। वो किंग इवान से मिलकर बहुत ज्यादा खुश था, इसलिए वो सभी लोगों को इवान से इंट्रोड्यूस करवाता है और वो किंग इवान को क्वीन से भी मिलवाता है। ये वही क्वीन थी जिसने एलियोशा को मूवी के स्टार्ट में थर में बदल दिया था। अब क्वीन इवान को कैस्टल दिखाने के लिए ले जाती है और धोखे से उसको कैद खाने के अंदर बंद कर देती है। उस केव के अंदर इवान कोशे नाम के एक आदमी से मिलता है जिसके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग आइस क्यूब्स के अंदर ट्रैप करके रखा हुआ था। वो आदमी इवान को कहता है कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। इवान उस आदमी से पूछता है कि मेरे यहाँ आने की क्या वजह है और मैं कौन हूँ। तो वो आदमी उसको बताता है कि तुम एलियोशा के बेटे हो, इसी वजह से तुम्हें ये लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। इन्हीं बातों के दौरान में वहाँ पर एक और कैदी भी आ जाता है। ये कैदी एक विच होती है। अब इवान उस आदमी से ये पूछता है कि मैं दोबारा अपनी दुनिया में कब वापस जा सकता हूँ। वो आदमी इवान को बताता है कि वापस आने के लिए उसको एक जादुई तलवार की जरूरत है और उस जादुई तलवार को सिर्फ और सिर्फ एलियोशा का बेटा ही ढूंढ सकता है। वो बताता है कि एक दफा मैंने भी उस तलवार को उठाया था जिसकी वजह से मैं अमर हो गया, लेकिन नाइट्स ने हमें अटैक करके हमेशा के लिए कैदी बना दिया। तभी हम देखते हैं कि जब रात को सब सो रहे होते हैं तो कैद खाने में एक लड़की दाखिल होती
जाती है। उसका नाम नेल्सी था। कैद खाने में विच अपने मैजिक के थ्रू सभी गार्ड्स को बेहोश कर देती है और नेल्सी उस पब में फंसे हुए आदमी को आजाद कर देती है और उस आदमी के सभी बॉडी पार्ट्स को जोड़ देती है। वो आदमी आजाद होने के बाद इवान को अपने साथ चलने का कहता है, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि इवान उनके काम से जरूर आएगा। इवान जाने के लिए अपना सामान उठाने लगता है तो गलती से वो एक बेल दबा देता है। उस बेल के बजते साथ ही बाकी गार्ड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं, मगर नेल्सी उन सभी गार्ड्स से फाइट करने लग जाती है। वो सभी लोग गार्ड्स के साथ फाइट करते हैं और उनको डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से भाग जाते हैं। जब क्वीन को ये बात पता चलती है कि कैद खाने से सभी कैदी भाग गए हैं तो वो उनके पीछे जाती है, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा दूर निकल गए थे। अगले दिन क्वीन ये सब कुछ किंग को बता देती है, लेकिन किंग को ये बात नहीं पता थी कि उसके भाई को क्वीन ने कैद किया हुआ था। इसलिए किंग को भी ये लगता था कि उसके भाई ने उसके खिलाफ जाकर उस आदमी की हेल्प की है जिस आदमी को उन्होंने बर्फ में कैद करके रखा हुआ था। अब दूसरी तरफ हम इवान, नेल्सी और कोशे को देखते हैं जो कि विच के घर पे होते हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद भी इवान बहुत सारी गलतियाँ करता है और विच के घर को भी आग लगा देता है। विच इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, मगर कोशे उनको बताता है कि तलवार ढूंढने के लिए उन्हें इवान की सख्त जरूरत है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। इवान अपने सफर को बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। वो एक लेक पर पहुंच जाते हैं। यहाँ इनको एक प्रोटेक्टर से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेल्सी उसको अपने ब्यूटी के साथ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, मगर जब नेल्सी को ये बात पता चलती है कि वो फ्रॉक की तरह दिखने वाला एक क्रिएचर है तो वो पीछे हट जाती है। अब विच अपने आप को एक बहुत खूबसूरत लेडी में कन्वर्ट करती है। उस लेडी से प्रोटेक्टर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। तभी क्वीन भी वहाँ पर पहुंच जाती है और उसको पता चल जाता है कि वो फ्रॉक की तरह दिखने वाला क्रिएचर उन लोगों की मदद कर रहा है और वो ये मैसेज अपने किंग को भेज देती है। दूसरी तरफ वो लोग एक केव के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक जायंट क्रिएचर सो रहा होता है। वो लोग बिना उस क्रिएचर को डिस्टर्ब किए आगे बढ़ने लगते हैं तो तभी इवान का फोन रिंग करने लग जाता है और वो जायंट क्रिएचर जाग जाता है। वो बहुत ही बड़ा दिखने वाला जायंट क्रिएचर इवान के ऊपर अटैक कर देता है। तभी नेल्सी उस फ्रॉक क्रिएचर को अपनी मदद करने के लिए कहती है। दरअसल वो एक नाइट है। जब इवान को ये बात पता चलती है कि वो एक लेडी है तो वो अपने सिंगिंग एक्स के साथ उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करने लग जाता है। इतने में सभी लोगों को वहाँ से निकलने का टाइम मिल जाता है। वो लोग आगे जाते हैं तो वो एक लेक पर पहुँच जाते हैं। लेक के पास जाके कोशे फ्रॉक क्रिएचर को कहता है कि वो मछलियों को कंट्रोल करे ताकि वो लोग आसानी से लेक को पार कर सकें, मगर वो वहाँ की मछलियों से डरकर भाग जाता है। इसी बीच में नेल्सी और कोशे की भी फाइट होने लगती है, मगर नेल्सी वहाँ से चली जाती है। तभी नेल्सी के जाने के बाद कोशे इवान को उसकी स्टोरी सुनाता है। वो बताता है कि नेल्सी किंग को बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से क्वीन नेल्सी से बहुत जेलस होती थी। क्वीन ने नेल्सी से बदला लेने के लिए उसके सभी फैमिली मेंबर्स को फ्रॉग बना दिया, लेकिन विच ने उनकी हेल्प की और उनके फैमिली मेंबर्स को दोबारा से इंसान बना दिया। इवान जब नेल्सी की स्टोरी सुनता है तो उसको बहुत ज्यादा दुख होता है। इसके बाद वो नेल्सी को मनाने के लिए एक रैबिट को उठा के उसके पास लेकर जाता है, मगर नेल्सी उस रैबिट से डर जाती है। तभी वो रैबिट क्वीन में चेंज हो जाता है और साथ ही वहाँ पर क्वीन के गार्ड्स आ जाते हैं जो कि उनको हर तरफ से घेर लेते हैं। गार्ड से बचने के लिए वो लोग एक कुएं में कूद जाते हैं और उस एरिया को ब्लॉक कर देते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ पर फ्रॉग क्रिएचर भी आ जाता है। वो विच को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि विच ने उनको धोखा दिया था, मगर क्रिएचर उन सबकी हेल्प करता है और क्वीन का सामना करने के लिए वो अकेला वहाँ पर रुक जाता है। क्वीन वहाँ पे आके उस फ्रॉग क्रिएचर को मार देती है और वो लोग बिल्कुल ठीक सही सलामत दूसरे रास्ते पर निकल पड़ते हैं। इवान अपनी दुनिया में वापस जाना चाह रहा था, लेकिन नेल्सी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि वो इवान को बहुत पसंद करने लगी थी। और जब वो अगले दिन सोकर उठते हैं तो क्वीन अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पर मौजूद थी, मगर वहाँ पर भी नेल्सी क्वीन के गार्ड्स के साथ मुकाबला करती है। इसी फाइट के दौरान नेल्सी ऊंचाई से नीचे गिर जाती है और खुद को फ्रॉग में कन्वर्ट करके बच जाती है। क्वीन वहाँ से इवान को ले जाती है, लेकिन रास्ते में जाते जाते इवान क्वीन को डिस्ट्रैक्ट करता है और भागने में कामयाब हो जाता है। भागते भागते इवान उस रास्ते पर पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा तलवारें होती हैं। अब वहाँ पर क्वीन भी आ जाती है। वो अपने मैजिक से इवान के ऊपर अटैक करती है, मगर किसी तरह इवान के हाथ में असली तलवार आ जाती है और उस तलवार की वजह से इवान क्वीन को आसानी से हरा देता है। इसके बाद कोशे को वो तलवार दे देता है, लेकिन कोशे इवान के साथ एक धोखा करता है। वो इस तलवार को किंग के साथ एक्सचेंज करना चाहता था, वो भी एक स्टोन के बदले में। अब यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि इस सारे प्लान के पीछे मास्टरमाइंड किसी और का नहीं बल्कि किंग का होता है। वो इस तलवार और स्टोन के जरिए अपने आप को अमर करना चाहता था, तो अब किंग भी कोशे को धोखा देता है। जैसे ही वो कोशे के ऊपर तलवार से अटैक करता है तभी वहाँ पर नेल्सी आ जाती है। नेल्सी उस तलवार के ऊपर अटैक करती है और कोशे को बचा लेती है। इवान उस तलवार को उठाता है और उससे
उसे घुमाकर वहीं से अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। लेकिन इवान अपनी दुनिया में वापस आकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो सोच रहा होता है कि उसको नेल्सी को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था, इसीलिए वो दोबारा उसे स्लाइड वाले रास्ते से चला जाता है। मगर इतने में ही कुछ कार्ड्स आते हैं और उसको पकड़ के ले जाते हैं। दूसरी तरफ किंग अपना मैजिक कंप्लीट करने ही वाला था, तभी इवान वहाँ पर आ जाता है और वो किंग को गन से शूट कर देता है। जैसे ही किंग इवान को मारने लगता है तो वहीं एक वो ड्रैगन इनकी हेल्प करता है, जिससे इवान को टाइम मिल जाता है कि वो नेल्सी को आजाद करवा सके। नेल्सी इवान को बताती है कि अगर वो किंग के स्टोन को तोड़ देगा तो किंग जल्दी मर जाएगा। अब इवान किंग को डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। किंग अपनी तलवार को साइड पे रख देता है और इवान के साथ फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ क्वीन और नेल्सी भी फाइट करने लग जाते हैं। यहाँ पर इवान को ये बात भी पता चल जाती है कि उसके फादर को किंग और क्वीन ने मिलकर ही पत्थर का बनाया था। इसी फाइट के दौरान कोशे उस स्टोन को उठा लेता है। अब ऐसे लगता है जैसे कोशे वो उस स्टोन को अपने लिए यूज करेगा, मगर वो अपनी तलवार से उस स्टोन को तोड़ देता है, जिससे कोशे और किंग दोनों की डेथ हो जाती है। क्वीन ये देखकर वहाँ से भाग जाती है। किंग के मरने के बाद जितने भी लोगों को क्वीन ने पत्थर का बनाया था वो सब दोबारा से इंसान बन जाते हैं, जिसमें इवान के फादर भी थे। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और बहुत खुश भी। अब इवान डिसाइड करते हैं कि वो अपने फादर के साथ इसी दुनिया में रहेगा। इसके बाद इवान और नेल्सी दोनों शादी भी कर लेते हैं। एक दिन इवान वापस अपनी ही दुनिया में जाता है और उस बच्चे को जो कि कोमा में था एक जादुई ड्रिंक का ड्रॉप पिलाता है, जिससे कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।